नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती पर है। इसका टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी समझ गए होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती पर है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यह है कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर इसका रिज़ल्ट कब आ रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, या इसका सुनवाई का नेक्स्ट डेट कब मिला है, आदि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हमने सोचा कि इस पर एक अच्छा से वीडियो बना के डाला जाए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 से शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह एक ऐसे पिक्चर की तरह है दोस्तों, जिसका एंड का पता नहीं है। बस पिक्चर चली जा रहा है और एंड होने का नाम ही नहीं है। हाई कोर्ट ने 20 मई 2024 के सुनवाई में 370 लोगों को फिजिकल में बुलाया था और कुछ मैटर थे उन्हें रिजर्व रखा था, जिसका केस अभी तक चल रहा है। और एक बार फिर सिंगल बेंच ने दोबारा इस केस को रिजर्व रख दिया है। अब जो 370 लोग थे उनका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों, एक सर्विसमैन उन्होंने क्या किया, डबल बेंच में चले गए, जिसका सुनवाई 6 जून 2024 को हुआ और उनका केस डिसमिस कर दिया गया। 6 जून 2024 वाला केस डिसमिस वाला वीडियो आगे हैं, आप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। Ex serviceman mallet, and earlier the advertisement was issued for the recruitment of post of sub inspector mallet. In this case mallet, my submission is that the इसमें कोई पिटिशंस अभी डिस्पोज नहीं हुई है? और पिटिशन फाइल हुई है मतलब हैं? अभी फाइल हुई है अभी और पिटिशंस फाइल हुई हैं? जी। अभी Yeah, फाइल हुई today I है। have- आप इसमें देखिए, कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखा है और उन्होंने एक्सेस जो एडिशनल था वो खुद ही उन्होंने खत्म कर दिया। 39% एडिशनल जो वो था, 30% जो एडिशनल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए था, उन्होंने उसको वॉश कर दिया। अब इससे बढ़िया ऑर्डर क्या हो सकता है? नहीं, मेरा आर्गुमेंट दूसरे पॉइंट पे मतलब द क्या? पिटिशनर वाज एक्स सर्विसमैन बैलेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पोस्ट रिजर्व थे और 10% पोस्ट का रिजर्वेशन का जो है वो हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज होना था। स्टेट ने कहा कि हमने उसका कंप्लायंस किया है, जो कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड है। मतलब काइंडली सी द रिजल्ट, ऐसा है, देखो रिजल्ट ऑफ स्टेट का रिप्लाई देखेंगे। मतलब स्टेट के रिप्लाई में ये क्लियर है, पैरा नंबर 20 में स्टेट ने कहा, पहले काइंडली सी द रिप्लाई ऑफ स्टेट पैरा नंबर 20 कि हमने उसका कंप्लायंस क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन को फॉलो किया है। जबकि रिजल्ट जो कहता है, एग्जिबिट P1 मैंने फाइल किया पिटीशन के साथ में, उसमें SC ST कैटेगरी जो उसमें जाने थे वो कैटेगरी वाइज उनको जनरल में लिया गया है। मतलब देयर इज अ रूल। बताइए क्या कहना है स्टेट साहब, क्या दिखा रहे हैं? कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशंस योर लक्ष्य। तो इन पैराग्राफ 20 और आप सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर किए थे क्या आप लोग? हाँ, ये अपीयर तो हुए। फिर जब अपीयर किए तो फिर सिलेक्ट हो गए थे तो फिर रिजर्वेशन सब खत्म हो जाता। उसका बेनिफिट नहीं मिला। जो ये बोल रहे हैं कि कंप्लायंस हुआ है, तो कंप्लायंस के कॉन्ट्ररी रिकॉर्ड है। मतलब काइंडली सी एग्जिबिट P1 में मतलब पेज नंबर, फर्स्ट पेज नंबर पिटीशन का पेज नंबर 9 कैंडिडेट है ST कैटेगरी का, उसको अनरिजर्व में लिया और स्टेट का कहना है कि ST की कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए वो ST के पोस्ट वेकेंट है पैरा 20 के हिसाब से। एंड बैलॉट अगेन सी बैलॉट पैरा नंबर पेज नंबर 41 47 ये कहते कहना है कि जो रिजर्वेशन उसको अनरिजर्व। अब ये बताइए, जिसको ST का रिजर्वेशन में उन्होंने अनरिजर्व में सिलेक्ट किया जी, तो उसका मार्क्स कितने थे? मतलब यही डिस्प्यूट है इसमें कि इन्होंने किसी का मार्क डिस्क्लोज नहीं किया, किसी का मार्क डिस्क्लोज नहीं किया। आप लोग क्या कहना है भाई? ये मैंने रूल्स की कॉपी दी। आपको बताइए क्या कहना है, आप किधर से हैं? For the weapon what should be conducted अच्छा, examination. व्यापन से आप ही स्टेट हैं, बता दीजिए। Yes, yes, your lordship. हाँ, इसका बता दीजिए जवाब। What my learned friend is saying is, your lordship,
कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 975 पोस्ट थे, आउट ऑफ दैट 10% was reserved for ex servicemen, and in that calculation 5 times the person should have been called. अच्छा, Now, Your Lordship, what our submission is that the reservation was horizontal and compartment wise, and supposedly, Your Lordship, SC candidates are not available. ST candidates, sufficient number of candidates are not available. That number of persons won't be available in the final calculation. जो 5 times बोल रहे हैं, अगर ST SC candidates available नहीं है, तो shorter number of persons would be applicable. और ये Available, तो Your Lordship. आप तो पार्टिसिपेट कर चुके थे, आपको ये क्या कर चुके हैं, हाँ, और आप and- अनसक्सेसफुल हुए तो वो कैंडिडेट उस पे वो तो नहीं चला। And his calculation is simply based on total number of posts हाँ हाँ, instead of compartment wise reservations. My lord, in reservation also, my lord, kindly see, इन्हीं का रिप्लाई देख लेंगे my lord, पैरा 20 का रिप्लाई में ये कहते हैं कि 100 SC के कैंडिडेट और ST के कैंडिडेट हमको नहीं मिले, जबकि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें SC और ST के कैंडिडेट को जनरल में लिया गया अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक। और इसमें जो my lord, my submission is that my lord, वो रिप्लाई में रूल्स जो बना है रिक्रूटमेंट रूल्स में है इनिशियल स्टेज पे कि उसको 5 टाइम्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन में। डिसमिस्ड, चलिए हटाइए, मान। हटाइए, चलिए। तो आपने वीडियो में देखा कि जज साहब ने केस सीधे नकार दिया और डिसमिस कर दिया। जो सिंगल बेंच है वे केस को अभी भी रिजर्व में रखे हुए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि केस किस मैटर में फंसा हुआ है, किस कारण से फंसा हुआ है। तो दोस्तों इसका मेन विलन हम बोल सकते हैं आलोक शुक्ला सर। जी हाँ, नाम सही सुना आपने, आलोक शुक्ला सर। दोस्तों ये जो है महान आदमी और कोई नहीं आलोक शुक्ला है। ये 2020 में रिटायर हो रहे थे, जिसको भूपेश सरकार उस समय थे कांग्रेस के, 3 साल के लिए संविदा भर्ती किया उनको, मतलब संविदा अवधि बढ़ाया और व्यापम के चेयरमैन बनाया गया। उसी समय छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो परीक्षा था चल रहा था और प्री का एग्ज़ाम हुआ, प्री का रिज़ल्ट जारी हुआ, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मेंस का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, जिसके कारण से ये सब चीज़ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण से अभी तक ये कोर्ट में केस लगे हुए हैं। तो हम अगर बोले जाए, अगर इसका मेन विलन कौन है अगर बोल सकते हैं तो वो है आलोक शुक्ला सर। तो जो ये आलोक शुक्ला सर हैं, इसको हम मेन विलन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर ये प्री का जब रिज़ल्ट जारी कर सकता था तो मेंस का रिज़ल्ट भी जारी कर सकता था, क्योंकि ये चेयरमैन थे व्यापम के। तो बहुत से बच्चों के साथ ज़िंदगी खिलवाड़ हुआ एक प्रकार से। अगर सच मायने में देखें तो एक प्रकार से ये दोषी हैं और इनके ऊपर भी सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये भर्ती आज हाई कोर्ट में लटका हुआ है, जिसके कारण से आज रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है और जिसके कारण से बहुत से बच्चों बाहर भी हो गए। अब दोस्तों आते हैं कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो 2-3 कारण हैं इसका। एक पहला बीजेपी के एजेंडा था कि जितने भी भ्रष्टाचार भर्ती हुए हैं उनका जांच करेंगे, और ख़ासकर सब इंस्पेक्टर भर्ती में तो खुलकर समर्थन किए थे बीजेपी ने, जिसकी वजह से वो और रिजल्ट जारी करने में शायद वो देरी कर सकते हैं या कर रहे हैं, जो भी बोल सकते हैं। दूसरा कारण है वित्तीय संकट, फंड नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने कि अपेक्स बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में, उसको अभी तक नियुक्ति नहीं दिए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण है कोर्ट का निर्णय जब तक पूर्ण रूप से नहीं आ जाता तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अपनी राय या बात रख सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।